महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की बीकेसी मैदान पर आज रैली होने जा रही है और इस रैली को शिवसेना मास्टर स्ट्रोक रैली कह रही है। बात करने के लिए हमारे साथ संजय राउत साहब है, शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद। रैली के पहले हमने देखा कि हिंदुत्व की हुंकार सुनना है तो बीकेसी मैदान पर जरूर आइए। हिंदुत्व बताने की जरूरत शिवसेना को क्यों आन पड़ी है? इसलिए कि महाराष्ट्र में अचानक नकली हिंदुत्ववादियों की पैदाश हो गई, भरमार हो गई और वो इस राज्य के जनता का और देश को गुमराह कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, अचानक भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर ये लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी मानने जा रहे हैं। देखो, हिंदुत्ववादी देश का आत्मा है। सभी ने इसका पुरस्कार और स्वीकार करना चाहिए। हम इस विषय की राजनीति नहीं करते, जब भी की है मर्यादा में की है। लेकिन अभी अचानक शिवसेना के ऊपर जो हमले हो रहे हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, अब हम हिंदुत्ववादी नहीं रहे, हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, उसका मतलब हिंदुत्व नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुत्व नहीं है ना। सब लोग हिंदुत्ववादी है यहाँ इस देश में, सभी है। पंडित नेहरू भी थे, गांधी थे, बाला साहब ठाकरे, वीर सावरकर, तो प्रखर राष्ट्रभक्त हिंदुत्ववादी थे। हम उनको फॉलो करते हैं। आप कौन होते हमसे सवाल पूछने वाले? लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि नकली हिंदुत्ववादियों की फौज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, फिर आप उनको कैसे कह सकते हैं कि ये नकली है? मेरा सवाल राज ठाकरे, नवनीत राणा, इनको लेकर भी है। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नव हिंदुत्ववादी ओबीसी को लेकर अपनी राजनीति कर रही है, जो यूपी में किया, ओरिजिनल ओबीसी जी को लेकर। अब यहाँ हिंदू समाज के कुछ ऐसे ओबीसी पकड़े हैं जो हमारे सामने खड़े करना चाहते, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया। आपने देखा होगा 8 दिन में ये लाउडस्पीकर का इशू निकाला और कुछ निकाला, हनुमान चालीसा निकाला। भाई, हनुमान चालीसा पढ़ने का विरोध किधर है? हम भी घर घर में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना। आज वो महिला ने दिल्ली में हनुमान चालीसा का पठन किया, मैं देख रहा था। कहाँ किया? मंदिर में जाकर किया। रोका नहीं किसके? मंदिर में जाने से कोई रोकता है? महाराष्ट्र अगर आपको आना है, इतने हनुमान के मंदिर है, हम आपको एड्रेस दे देंगे, आप जाके पढ़ लीजिए ना। लेकिन आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर पढ़ना चाहते हो, मुख्यमंत्री जी के घर में जाकर पढ़ना चाहते हो, ये क्या तमाशा है? ये तमाशा है। लेकिन लगातार नवनीत राणा जो है मुखर दिख रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर। आज भी उन्होंने दिल्ली में हमला। क्या मुखर विकर क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये मुखर विकर छोड़ दीजिए। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज की रैली में आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर उद्धव ठाकरे बोल सकते हैं? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, बहुत सी बातें हैं। बातें तो बहुत निकलेगी ना और दूर दूर तक जाएगी। शुरुआत आपने की है तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। सर, सवाल यह है कि महंगाई का मुद्दा आप लोगों पर भी सवाल आपकी सरकार पर भी उठा रहा है। सबसे ज्यादा पेट्रोल जो है उस पर ड्यूटी यहाँ पर लग रही है। प्रधानमंत्री भी दरखास्त कर चुके हैं कि राज्य सरकार ने ये ड्यूटी जो है वो कम करनी चाहिए, जिसके लोगों से को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के पास जो हमारे राज्य का जीएसटी का जो बकाया है, जो बैलेंस है, करोड़ एंड करोड़ रुपीज, वो दे दीजिए, फिर हम सोचेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस रैली में इस तरह की कोई घोषणा देखने मिलेगी आपको? मैं उद्धव जी क्या बोलने जा रहे हैं उसके ऊपर मैं बयान नहीं दूंगा। वो राज्य के मुख्यमंत्री है, पार्टी के चीफ है, अपनी बात खुद रखते हैं। उनका भाषण में क्या मुद्दे हैं मैं नहीं बोलूंगा। मेरा आपसे एक और सवाल है कि एक और कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र में देखने मिल रही है, वो है औरंगजेब की जो मजार है वहां पर जाकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से नमन किया, उसको लेकर अलग अलग बयान। शिवसेना इसको कैसे देखती है? फडणवीस ने कहा है कि छोटे छोटे मुद्दे पर आप लोग नोटिस भेज देते हैं लोगों को, इस मुद्दे पर शिवसेना चुप क्यों है? आप भी मुख्यमंत्री थे, आपने कितने नोटिस भेजे? आप भी 5 साल तक यहाँ राज किया है, आपने कितने नोटिस भेजे? आप मुझे बताइए। इस प्रकार की घटनाएं आपके कार्यकाल में भी हुई है। मैं आज सभा में बताऊंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
और भी उस वक्त आपका मुंह क्यों बंद था? ये सिर्फ शिवसेना को बदनाम करने का षड्यंत्र है। मेरा आपसे एक और सवाल है कि मुख्य तौर पर अयोध्या की जो दौरा था आदित्य ठाकरे का, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या ये 10 तारीख को अयोध्या आदित्य ठाकरे जाएंगे? 10 तारीख की तारीख हमने फिक्स की थी, जरूर तैयारी भी शुरू की थी, लेकिन अचानक जो शेड्यूल आया है राज्यसभा चुनाव का, उसमें वोटिंग की तारीख है 10 तारीख को वोटिंग हो जाएगी महाराष्ट्र में। तो सभी विधायक है, मंत्री जी है, उनको विधानसभा में उपस्थित रहना पड़ेगा, इसलिए तारीख आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जाना तय है। जाना तय। आखिरी सवाल है, आज जब से उद्धव ठाकरे की रैली का ऐलान हुआ है, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एमएनएस की जो प्रवक्ता है वो लगातार कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि असली हिंदुत्व जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं, क्या संभाजी नगर, औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर का ऐलान करेंगे तो हिंदुत्व माना जाएगा? ये लोग कब से हिंदुत्ववादी बन गए? ब्रजभूषण शरण सिंह साहब ने सवाल पूछा उनको, ये कब बन गए हिंदुत्व? इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, महाराष्ट्र में नकली हिंदुत्ववादियों की फौज बीजेपी ने पैदा की है। लेकिन जो आपने ब्रजभूषण सिंह का नाम उपस्थित किया, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ, क्या वो जो सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है राज ठाकरे ने जो घटना मुंबई में हुई थी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट, खेद व्यक्त करना चाहिए? आप सहमत हो उनकी बात से? नहीं, बात ऐसी है कि एक राज्य की भावना है, एक समाज की भावना है, उस भावना को ब्रजभूषण शरण सिंह जी लेकर खड़े हुए हैं और उनको समर्थन मिल रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बीजेपी के नेता है। मेरी जानकारी है 6-7 बार एमपी रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चुनकर आए हैं बहुत बार। एक ऐसा नेता जिनको समर्थन है, वो नेताजी है, और वो कोई बात अपनी मन की बात और पूरे प्रदेश की बात, लोगों की बात बोल रहे, और देश भी सुन रहा है ना। मैंने ये नहीं देखा कि जो नेताजी है ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनके बारे में कोई किसी ने गलत बात कही है। तो लेकिन ये उनकी राज्य की बात है, एक समाज की बात है, तो ये मुद्दा अब उठ गया है, मुझे मालूम नहीं आगे क्या होगा। लेकिन स्पेसिफिक सवाल, आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे ने माफी मांग लेना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए? मुझे लगता है अगर किसी नेता ने एक भूमिका जोर शोर से उठाई है, तो आप पीछे कैसे हटेंगे हो? और कल तक तो आप यही मुद्दे पर उठ रहे थे, हिंदी भाषिक लोगों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ आपके जो बयान है, आप देख लीजिए क्या है। मैं क्यों बताऊं? कुल मिलाकर साफ तौर पर आज की उद्धव ठाकरे की रैली की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई है, और शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उनके हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाए गए, जिन जिन लोगों ने उठाए, उनको जवाब आज इस रैली में उद्धव ठाकरे जरूर देंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई।